आज मैं आपको ए-लाइन प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि कम कपड़े में बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आपके सूट सेट में कम कपड़ा निकलता है तो आप इसे बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने सीधी साइड से फैला लिया है। तो लंबाई है इसकी 2 मीटर और अर्ज है इसका 44 का। अब आपको कपड़े को पकड़ना है और अर्ज के साइड पलट देना है, जिससे कपड़ा हो जाएगा डबल लेयर में। अब इस तरह बस मिलाते हुए आपको पूरे कपड़े को सेट कर लेना है। पहले इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके कपड़े को रख लेना है। लंबाई की साइड से हमने डबल फोल्ड कर दिया। अब दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है और इसी के ऊपर मिलाकर रखना है। तो इसको हमने मिलाकर बराबर से रख दिया इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी कपड़ा छोटा बड़ा होता है उसकी पहले आपको सेटिंग कर लेना है। तो बराबर मिलाते हुए कपड़े को पहले सेट कर दीजिए, जिससे जो भी कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से कपड़े को सीधा करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक कपड़े को 2 इंच बड़ा रखना है। इस तरह 2 इंच हमने ऊपर की साइड इसको खिसका दिया और फिर नीचे की साइड बराबर से मिलाते हुए जॉइंट को खोल देंगे। अब इसके जॉइंट को हमें खोल देना है। नीचे के पार्ट को हमने 2 इंच बढ़ा रखा है और आगे के पार्ट को 2 इंच छोटा किया। ठीक है, अब इसके जॉइंट को खोल दिया। इस तरह से आपको कपड़े को रख लेना है। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी हिप साइज है उसको ध्यान रखिए कि उसका चौथाई भाग कितना आ रहा है। जैसे कि इसमें हिप साइज आ रही है 42, तो 42 का चौथाई भाग होता है 10.5 इंच। और इसमें हमें 6 इंच पहले एक्स्ट्रा मिलाना है, जिसमें लूजिंग, मार्जिन और आसन की साइज सब निकल आती है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने 6 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। फिर इसमें देखा जाता है कि कितना कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ये भी 6 इंच एक्स्ट्रा है। तो आपको क्या करना है कि 6 इंच कपड़े को 2 भाग में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर 3 इंच कपड़े को हमने अंदर की साइड इस तरह फोल्ड कर दिया। यहाँ पर 3 इंच को पकड़ते हुए आपको कपड़ा अंदर की साइड पलट देना है। अच्छे से मिलाकर रख लीजिए। अब आपको निशान लगाना है अपनी पसंद के हिसाब से लंबाई का। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 36 इंच में, तो नीचे की साइड पहले 1 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर सिलाई के लिए ये निशान लगा दिया मार्जिन का। उसके बाद यहाँ पर अपनी लंबाई को फिक्स रखेंगे। तो ये हो गई है 36 इंच। अब यहाँ पर आपको इलास्टिक के लिए 2 से 2.5 इंच रख लेना है। जितनी इलास्टिक चौड़ी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये निशान लगा दिया है हमने 2.5 इंच पर। तो यहाँ पर निशान आपको अपनी इलास्टिक के हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो जैसे इसकी बराबर से चौड़ाई हो गई है और आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन हो गया, जिससे आसानी से पलट जाएगी। ये हो गया इलास्टिक का मार्जिन। अब आपको निशान लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 42 का चौथाई भाग यहाँ पर आएगा 10.5 इंच। ये हो गया 10.5 इंच। यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग मिला देंगे और 1 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर आपको आसन की साइज रखना है। तो हिप साइज का यहाँ पर चौथाई भाग लिया पहले और फिर 1 से 1.5 इंच की इसमें लूजिंग रखेंगे। यहाँ पर लूजिंग हम ज्यादा नहीं रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर लूजिंग बढ़ा दी है हमने 1.5 इंच। अब इस निशान को सीधा कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें 2 से 2.5 इंच तक की भी लूजिंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब इस निशान को आपको पहले सीधा कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर जितनी साइज आती है आपकी उसी को बस इस तरह मिलाकर नीचे की साइड चेक कर लीजिए। तो ये निशान यहाँ पर लगा दिया। अब इसको पहले हम सीधा कर देंगे, फिर इसमें ए लाइन का शेप दे देंगे। तो ये हो गया सीधा। अब यहाँ पर आपको हल्के हाथों गुलाई दे देना है। इसमें ज्यादा गहराई नहीं देना है। अब जो यहाँ पर हमने 3 इंच फोल्ड किया था उसे बाहर की साइड निकाल देंगे। इस तरह से आपको इस साइज को खोल देना है। इस तरह से आपको इस कपड़े को खोल देना है। आगे की साइड हमने बढ़ा दिया है। अब जितना ही कपड़ा यहाँ पर था उतना ही आपको यहाँ पर बढ़ा देना है। अब इंची टेप को आपको इस तरह से रखना है।
तो इस तरह से आपको मिला देना है। अब आपको इस साइड कैसे मिलाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो भी ये साइज थी, हिप साइज का जो निशान लगा हुआ है, इसी निशान से आपको तिरछा रखना है। इस तरह से इंची टेप को इस तरह मिला देना है, इधर के कपड़े को छोड़ देना है। इसे आपको मिलाना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर कमर में बहुत ज्यादा लूजिंग हो जाएगी। तो इसे आपको तिरछा ले जाना है इस तरह से। अब नीचे की साइड आपको हल्के हाथों थोड़ी थोड़ी गुलाई दे देना है, 1-1 इंच के हिसाब से। इस तरह सिर्फ कॉर्नर पे इसकी गुलाई रहेगी बस। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह। तो इस तरह से आपको नीचे की साइड गुलाई दे देना है। उसके बाद अब आपको ऊपर की साइड ध्यान देना है कि इस निशान को ऊपर की साइड ले लीजिए इस तरह से। आसन को पीछे को बढ़ा दिया है और इस तरह से आपको मिला देना है। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से ए लाइन प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग इसकी कंप्लीट हुई, अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आसन में सिलाई डाल लेना है। इस तरह से आपको बस मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा देना है। इस साइड दोनों पार्ट को इसे पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से पीछे के पार्ट में भी सिलाई डाल देना है। सेम आइडिया से आपको दोनों में सिलाई डालना है। आसन की सिलाई डालने के बाद आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई डाल सकते हैं, और अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक का फीचर है तो फिर इंटरलॉक कर दीजिए, जिससे सिलाई बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो आसन में हमने सिलाई डाल दी है और इसमें इंटरलॉक भी कर दिया है। अब इसको खोलकर सीधा रखना है इस तरह से, और फिर उठाना है हमें दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट को इसके ऊपर मिलाते हुए उल्टा रख देना है। इस तरह से आपको मिलाना है और एक साइड इसमें सीधी सिलाई डाल देना है और एक साइड लगाएंगे इसमें पॉकेट। अभी आपको सिलाई एक साइड डालना है और फिर मैं आपको बताऊंगी पॉकेट लगाना। मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो एक साइड हमने इसमें सिलाई डाल दी है और एक साइड ही अभी ओपन रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल के लिए एक पॉकेट बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरह बराबर से मिलाते हुए रखना है कि ये निशान लगा है इलास्टिक के लिए, तो इसको अंदर की साइड पलट दिया कि ये कपड़ा पलटकर यहाँ तक आएगा। इसके बराबर से आपको एक निशान लगा लेना है कि इलास्टिक हमारी यहाँ तक फिक्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच पहले हमने कपड़े को छोड़ दिया। अब उसके बाद हमें पॉकेट बनाना है। तो यहाँ पर अपना हाथ रखते हुए इस तरह आप पॉकेट का निशान लगा लीजिए, या आप चाहें तो इंची टेप से नापकर भी इस निशान को 6 इंच पर ले सकते हैं। छोटी साइज में 5.5 पर और बड़ी साइज में 6 इंच पर। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद उठाना है आपको बचा हुआ कपड़ा। तो इसको रख दिया अभी हमने साइड से, और इस कपड़े को इस तरह आपको डबल फोल्ड करके रखना है। अब यहाँ पर इस तरह से रखिए, हाथ को इस तरह रखते हुए आपको इस तरह से पॉकेट बना लेना है। इस तरह से आपको पॉकेट की कटिंग करना है। यहाँ पर साइज आप इसके बराबर से रखिए, इस तरह से मिलाकर चेक कर लीजिए और थोड़ा सा बढ़ाकर ही लेना है आपको, ठीक है। इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस निशान को मैं डार्क कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो पॉकेट की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको इसे लगाना बता रही हूँ। तो इसे रख लेना है आपको सीधा इस तरह फैलाकर, जो निशान लगा हुआ है उसको डार्क कर लेना है। अब आपको इसे पलट कर रखना है। इसे सीधा रखिए और इसको उल्टा रखिए। इस तरह बस मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो यहाँ पर पहले पिन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए। अब सेम आइडिया से आपको दूसरे पार्ट में भी लगाना है। इसका पार्ट पकड़ते हुए आपको बराबर से रखना है और सीधी साइड से बस मिलाते हुए इसको रख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर मिलाकर चेक करना है।
जिससे दोनों पार्ट बराबर से आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर भी पिन लगा लीजिए। तो अब चलिए मशीन पर मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। अब इसको पलटना है और इस किनारे के ऊपर से सिलाई डालना है। ठीक है, अब पॉकेट वाले कपड़े पर एक सिलाई डाल लीजिए किनारे से। आइडिया से हमें दूसरे पार्ट पर भी सिलाई डालना है। अब इस कपड़े को पलटते हुए आपको ऊपर से सिलाई डाल देना है। दोनों पार्ट बराबर से मिलाकर इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से बराबर से मिलाकर रखिए और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। एक पिन हमने यहाँ पर लगा दिया। अब दोनों साइड आपको एक एक पिन लगा लेना है, जिससे पॉकेट हिलेगी नहीं। अब उसके बाद आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है, कि सिलाई आपको ऊपर से बस मिलाते हुए सिलाई डालते जाना है और इस सिलाई के पास से मशीन लाना है। और फिर जब आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ से आपको आधा इंच नीचे की साइड आते हुए सिलाई को घुमा देना है। सिलाई आपकी फिर पॉकेट के पास जाएगी। इस तरह से घूमते हुए सिलाई को ले जाना है और आधा इंच यहाँ पर ऊपर की साइड जाएंगे और फिर सिलाई के बराबर से आपको मशीन चलाते हुए नीचे की साइड आना है और फिर बस नीचे तक आपको सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करना है। सिलाई शुरू करेंगे, घुमाते हुए नीचे ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको पॉकेट बनाकर तैयार करना है। ठीक है, और फिर नीचे तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर देना है। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है कि बीच की सिलाई डालना है। तो यहाँ पर पहले आसन की सिलाई को इस तरह से मिलाकर रखिए, जिससे सिलाई सेंटर में रहेगी। यहाँ पर इस तरह पकड़ लीजिए और एक पिन लगा लीजिए। अब बस आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमा देना है। बराबर से मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई घुमा देंगे। तो इसके बीच की सिलाई हमने डाल दी है। सिलाई को डालने के बाद अब आपको नीचे का घेरा तैयार करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कपड़े को आपको डबल फोल्ड करना है 1 इंच के हिसाब से। पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर एक बार पलट दिया इस तरह से। अब बस आपको किनारे से इसमें सिलाई डाल देना है। यहाँ पर आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। बस इस तरह से कपड़े को मिलाकर पकड़ना है और सिलाई डालते जाना है। तो मिलाते जाइए और पूरे में सिलाई घुमा दीजिए। सेम आइडिया से हमें दोनों में डालना है। इस तरह से आपको नीचे के घेरा में सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। तो दोनों साइड हमने तैयार कर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आना है आपको ऊपर की साइड। अब जहां से हमने ये मार्जिन लिया था उसी के हिसाब से अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, तो इस कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड किया और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। या आप चाहें तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह बस कपड़े को फोल्ड करके रखिए और प्रेस कर लीजिए। इस तरह से आपको संभालते हुए इसमें पिन लगा लेना है। पिन लगाने के बाद आपको सिलाई डालने में बहुत आसानी रहेगी। और यहाँ पर जो गोलाई से कटिंग होती है इसमें ऊपर की साइड, यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी सी यहाँ पर प्लेट डाल सकते हैं इस तरह, जिससे कपड़ा फिनिशिंग से यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पकड़ते हुए आपको मशीन निकाल देना है। अब मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये रहता है थोड़ा गुलाई से कपड़ा। ठीक है, ऊपर का पीछे का जो पार्ट है वो ऊंचाई से रहता है। तो यहाँ पर अगर आपकी फिनिशिंग से सिलाई नहीं जाती है तो यहाँ पर आप छोटी छोटी सी इस तरह से 2 प्लेट बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए मशीन को निकाल लीजिए। अब बस एक साइड से आपको सिलाई शुरू करना है
और यहाँ पर इलास्टिक के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। यहाँ से आपको 1 से 2 इंच का गैप छोड़ना है और पूरे में सिलाई घुमा देना है। बस किनारे से सिलाई डालते जाइए। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो इस तरह से आपको बेल्ट बनाकर तैयार करना है और एक साइड हमने गैप छोड़ दिया है। इस तरह से आपको गैप छोड़ना है। अब उठाना है आपको इलास्टिक और जो भी आपकी कमर की साइज होती है उसमें आपको इलास्टिक 4 इंच कम करना है और बस निकाल लेना है, ठीक है। और एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल देना है। अब जहाँ से हमने गैप छोड़ा है उधर से ही आपको बस इलास्टिक डालना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो उसमें इलास्टिक आपको 3 इंच कम करना है, या फिर आप चाहें तो कमर में नाप कर चेक कर सकते हैं और जितना कंफर्टेबल होता है उसके हिसाब से इलास्टिक निकाल लीजिए। इस तरह से आपको इलास्टिक इसमें डाल देना है और फिर इस तरह पकड़िए। एक को दबाते हुए आपको दूसरी इलास्टिक उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद इसमें अच्छी स्ट्रॉन्ग 2-3 सिलाई डाल देना है जिससे इलास्टिक खुलेगी नहीं। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको अंदर की साइड डाल देना है और फिर जो भी गैप है उसे बंद कर देना है। इलास्टिक पर सिलाई डाल दी और इसको अंदर कर दिया। अब बस इसको मिलाकर पकड़ना है और इसके किनारे से सिलाई डाल देना है। इलास्टिक पर सिलाई नहीं डालना है, अभी आपको किनारे से सिलाई डालना है। तो सिलाई डालकर इसके गैप को हमने बंद कर दिया है। अब बस आपको क्या करना है कि इलास्टिक को अच्छे से खींचना है जिससे पूरी इलास्टिक बराबर से मिल जाएगी। इस तरह 2-3 बार खींचने के बाद अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई डालना है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी सिलाई डाल सकते हैं या आप बीच से भी डाल सकते हैं। इस तरह मशीन की सुई को अंदर की साइड करिए और फिर इसको खींचकर पकड़िए और बस आपको मशीन चलाना शुरू करना है। फिर मशीन की सुई नीचे की साइड रहेगी और फिर आपको इलास्टिक खींचना है। इस तरह मशीन की सुई को अंदर की साइड करते हुए आपको इलास्टिक खींचते जाना है और सिलाई डालते जाना है। इस तरह आपको इलास्टिक डालकर इसके बेल्ट को तैयार करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी और कितना सुंदर ए लाइन प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन रखिए कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।